आज के इस पावन पवित्र अवसर पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर स्वराज सिंह जैन जी, विशिष्ट वक्ता के रूप में संत मोहन प्रियाचार्य जी, हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर गुरुवर प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी, प्रोफेसर विनीता जी, डॉक्टर राजेश जी, इस विशाल कक्ष में उपस्थित मेरे प्राध्यापक बंधु और विद्यार्थी, आज ये बड़ा सुनहरा अवसर है कि महामती प्राणनाथ के व्यक्तित्व, कृतित्व और तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। साथियों, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में महामती प्राणनाथ का प्रभाव उल्लेखनीय है, द्रष्टव्य है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि जब औरंगजेब हिंदू विरोधी नीतियों से जनता को त्रस्त कर रहे थे, तब इन्होंने हिंदू जनता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और सिर्फ युद्ध और तलवार के बल पर नहीं, औरंगजेब को समझाने के लिए कुरान की आयतों का अनुवाद करके उसको दीवारों पे लगवाया, किंतु कट्टरता के कारण, धार्मिक दबाव के कारण वो अपनी मति को बदल ना पाए। तब ये आगे बढ़े और अन्य बहुत सारे राजाओं के साथ मिलकर, जैसा कि प्रोफेसर विनीता जी ने बताया, सुंदरनाथ जी और बुंदेलखंड में छत्रसाल जी को साथ लिया और उन्होंने न केवल साथ दिया बल्कि इनको गुरु मान करके सहयोग किया, आगे बढ़े और इस कार्य में वो सफलता की तरफ बढ़े और आगे चलते हुए तमाम ऐसे पड़ाव आए जहां इन्होंने छत्रसाल का मार्ग प्रशस्त किया और ऐसे कई बिंदु हमें जो पढ़ते हैं तो मिलते हैं कि धन के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी जवाहरात हीरो की स्थान बताए जहां इन्होंने अपने घोड़े को एक बार 27 कोस तक दौड़ाया। इन्होंने कहा कि आप दौड़ो, दौड़ लगाओ और जितने क्षेत्र तक आप दौड़ोगे वो सारा क्षेत्र सोने हीरे जैसी सौगात को मतलब पनपेगा। और इन्होंने वहां दौड़ाया और उसमें मिलता है एक दोहा, इसमें मिलता है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा मुंह रे चित फतेह हो। इस प्रकार के बहुत सारे आयाम, बहुत सारे पद महामती प्राणनाथ जी के साहित्य में मिलते हैं। शोध की दृष्टि से बहुत से आयाम इस पर है जिन पर शोध हो सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ अगर मैं आकर्षित करूं तो सामाजिक समरसता के ध्वजवाहक के रूप में हम समस्त भारत में जो पताका फहराने वाले हैं वो महामती प्राणनाथ। वो सर्वधर्म के स्वभाव एवं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भारत में प्रचलित सभी धर्मों का अध्ययन किया और पाया कि सभी धर्मों में एक समान बात है
वहां किसी के अत्याचार पर बात कभी नहीं होती। और वो कहते हैं सब जाते नाम जदे जुदे धरे और सबका ख्वाबिद एक, सबकी बंदगी यार की पीछे लड़े बिना पाए विवेक। महामती जी ने समझाया है कि संसार में इन सभी धर्मों के अस्तित्व का खेल भी उसी मालिक ने रचाया है। कोई और कितना भी अपने आप को महान समझ ले, लेकिन उस मालिक के सामने हम सब एक ही हैं। इन बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए वो राष्ट्रीयता की प्रेरणा हमारे मध्य में देते हैं और जीवन को दर्शनोपरांत वो स्वतः ही भक्त, श्रोता एवं पाठक को अभिप्रेरित करते हैं कि खड़ी बोली के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में तो वो देखते ही हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में वो राष्ट्रीयता का भाव भरने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वो एक जगह कहते हैं, राजा ने मलोरे राणे राय काओ धर्म जाता रे कोई तोड़ो, जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी रे छोड़ो। महामती प्राणनाथ केवल एक धर्म प्रवर्तक अथवा प्रचारक ही नहीं थे, अपितु वे सच्चे समाज सुधारक और राष्ट्रीयता के गुणगायक थे। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई भी प्रणामी संप्रदाय में दीक्षित थी। महात्मा गांधी जी ने स्वयं अपनी एक पुस्तक सत्य के प्रयोग में इस बात का जिक्र किया है। अगर शोध की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हुए देखें तो महामती प्राणनाथ को हम एक श्रेष्ठा के रूप में देख सकते हैं, महामती प्राणनाथ को हम एक भक्त के रूप में देख सकते हैं, उन्हें हम एक संत के रूप में देख सकते हैं। वो एक राष्ट्र प्रहरी थे और राष्ट्र प्रहरी के रूप में हम उन्हें याद कर सकते हैं। वो वाणी के प्रणेता के रूप में हम उन्हें जान सकते हैं। वो एक दार्शनिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। वो एक समाज सुधारक के रूप में देखे जा सकते हैं और सामाजिक समरसता के ध्वजवाहक के रूप में वो हमेशा हमें याद आते रहेंगे और हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, आपका